हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। अपने न्यू व्लॉग में, अपनी नई वीडियो में आप सबको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब जी? कैसी जा रही हैं सर्दियाँ? क्योंकि आजकल विंटर जो है स्टार्ट हो चुकी हैं और हर तरफ इस हद तक स्टार्ट हो चुकी है ना कि मैं कहती हूँ कि बंदा जो है ना बस इस सर्दी में पागल ही हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जी टाइम हो रहा था, ये लंच का टाइम था। तो उस वक्त मैं बना रही थी आलू कीमा। और आलू कीमे के लिए आपने देखा है कि मैंने पूरी रेसिपी बिल्कुल भी नहीं दी, क्योंकि मैं कितनी दफ़ा आप लोगों के साथ ये शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी। माशाल्लाह वैसे जो होता है ना बहुत मज़े का और बहुत जूसी बनता है जिस तरह मैं बनाती हूँ, और मैंने आप लोगों से शेयर भी की हुई है कितनी दफ़ा। तो यहाँ पर भी वही बन रहा था। तो जितनी देर में ये कीमा आपके सामने नज़र आ रहा है आपको पकते हुए, उतनी देर में आप लोग जल्दी से क्या कर रहे हैं? किस किस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? जिसने नहीं किया मेरे बहन भाई ने जल्दी से प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और जैसे ही वीडियो आपके सामने आती है लाइक का बटन दबा दिया करें, और फिर अपने बहन भाइयों अपने रिश्तेदारों में शेयर भी कर दिया करें। आपके शेयर करने में आपके कोई पैसे खर्च नहीं होते, आपके सब्सक्राइब करने में कोई पैसे खर्च नहीं होते, आपको ये सब कुछ फ्री करना होता है। तो अगर आप फ्री कर देंगे, और अगर आप कर देंगे तो मुझे ये होगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, और इसीलिए आप दूसरे लोगों को भी मेरी वीडियो को शेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे जैसे आलू कीमा बन रहा था, साथ ही मैंने कहा कि आलू कीमे को मैंने दम पे रख दिया था, सारा कुछ डाल के आलू डालने के बाद उसमें ये देखें यहाँ पर मैं रख दिया था। और साथ ही मैंने कहा फ्रेश रोटी बनाती हूँ जल्दी से। यहाँ पर मैं बना रही थी रोटियाँ, और साथ ही जी यहाँ पर रोटियाँ बनाने के बाद रोटियाँ बनाई थी मैंने अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए, और यहाँ पर मैं अपने लिए बनाने लगी थी। ये कितने दिनों से एक बर्गर जो था वो पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि आज मैं इसी के साथ लंच करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें मैंने उसको थोड़ा सा मतलब टोस्ट किया है पहले उसको मक्खन लगा के। उसके बाद मैंने ये चिकन मेरे पास हमेशा पड़ा होता है, जो कि मैं हमेशा बता रही होती हूँ मेरे पास, यानी कि चिकन टिक्का मसाला लगा के मैं अक्सर रखती हूँ, बना के भी रखती हूँ और सिर्फ मैरिनेट करके भी रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें उस चिकन टिक्का के साथ मैंने ये छोटा सा अपने लिए बर्गर बनाया था, साथ बनाए थे थोड़े से फ्राइज़। अब इसके अंदर एक चीज़ का स्लाइस डाला, इसलिए मैंने उसको थोड़ा गर्म करती हूँ ताकि चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें मेल्ट होने के बाद चीज़ हमारी कितने मज़े की लग रही है, कितने मज़े की लग रही है। आपको भी, आपका भी दिल कर रहा होगा खाने को। मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दोबारा से दिल कर रहा है खाने को। तो ये देखें थोड़े से मैंने साथ में फ्राइज़ बनाए हैं, और यही मेरा लंच था। अच्छा, मैं तो अपना एंजॉय करने लगी हूँ लंच इस छोटे से बर्गर के साथ, मिनी बर्गर के साथ, साथ में थोड़े से फ्राइज़ हैं। आप में से भी जिस चीज़ को ये पसंद है आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें, और आप लोग भी ये देखें एक बाइट आप लें अगर आपको भी अच्छा लगता है, और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये मेरा बर्गर कैसा लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। ये देखें यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, और आसमान पे देखें आज और कैसे लग रही है रोशनी, जैसे कि लाइटें जली हुई हैं। ये सब अल्लाह ताला के वो कहते हैं ना मौसम है, अल्लाह ताला के बनाए हुए वक्त हैं सब जी। तो यहाँ पर मैं ज़ीशान को ड्रॉप करके आ गई थी नाश्ता वगैरह करने के बाद। उसके बाद मैं आज अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई हुई थी। और क्यों गई हुई थी? नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि नहीं मैं हस्बैंड के साथ जाती, अक्सर खुद ही जा रही होती हूँ, या क्योंकि ग्रोसरी वो लेके आते हैं, तो इसलिए मुझे अगर खुद ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तो मैं लेने चली जाती हूँ। तो आज इसलिए जाना था कि हमारा बेसिकली प्रेशर कुकर कितने दिनों से ना जो ख़राब हुआ हुआ है, और प्रेशर कुकर इतना फ़नी वे में ख़राब हुआ हुआ है कि हमने उसकी वो कहते हैं ना अंदर जो उसकी बेल्ट होती है उसको चेंज करना चाहिए, वो भी हमने चेंज किया। इसके बावजूद उस प्रेशर कुकर के ऊपर एक बहुत बड़ा बंदा बैठे उसको दबाए, और उसके बाद वो बंद होता है। आज जब वो बंद हो जाता है तो फिर वो खुलता नहीं है। या बस उसका वो रबड़ की वजह से ना मुझे, हालांकि मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की तो उसने मुझे बोला भी कि उसकी ना रबड़ चेंज करने वाली। मैंने कहा हमने वो भी किया, इसके बावजूद भी उसकी वही सिचुएशन है कि पूरा बंदा उसके ऊपर झूले लेता है, उसके बाद वो बंद होता है, और उसके बाद जब उसको खोलना होता है तो फिर वो खोलने के लिए तो बस मैं कहती हूँ तोड़ना ही पड़ेगा उसको शायद। तो ख़राब हुआ था। तो जाहिर है वो इतना हैवी चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें मेरे से तो मैं उठा के मतलब गाड़ी तक फिर लेके आनी, फिर घर भी लेके आनी। तो इसलिए मैंने हस्बैंड को कहा था, मैंने कहा आज आपने जाना है और जाके ना प्रेशर कुकर कितने दिनों से ख़राब हुआ है तो लेके आएंगे। तो वो हम प्रेशर कुकर यहाँ पर देखने के लिए गए हुए थे। पहले एक मार्केट में गए हैं, ये थोड़ा सा वैसे ही बिल्कुल बहुत छोटा था, आई थिंक 4 लीटर का था शायद। तो मैंने कहा इसका क्या करना है, ये तो बहुत ही छोटा है। ये दूसरी जगह पर हम लोग यहाँ पर गए थे, ये वाला था 10 लीटर का। तो ये वाला मैंने कहा हम ले लेते हैं, ये ठीक है। तो क्योंकि ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। वैसे तो मैं इंस्टेंट पॉट के बारे में सोच रही थी कि हम इंस्टेंट पॉट लेते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, उसके भी मैंने मतलब देखे हुए हैं। मतलब जिस तरह आप प्रेशर कुकर में आप जल्दी से हर चीज़ आप बना लेते हैं ना, मुझे नहीं लगता जिस तरह मैंने लोगों को देखा है बनाते हुए, इस्तेमाल करते हुए, कि आप इतनी जल्दी से मतलब उसमें इंस्टेंट कुकर में बना लेते हो।
इंस्टेंट पॉट में बना लेते हो। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं प्रेशर कुकर ही लेके आती हूँ और ये साथ में ही बस वो जो डेली की ग्रोसरी होती है वो एक दो चीज़ें ली थी। वहाँ पर आपने देखा माल्टे पड़े हुए थे, पाकिस्तानी माल्टे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैंने कहा यहाँ पाकिस्तानी माल्टे कितने मतलब बिल्कुल पाकिस्तान वाली वाइब आ रही है। तो मुझे कहते हैं कि ये बहुत खट्टे होंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा शायद अच्छे मुझे तो लग रहा है। वैसे नॉर्मली तो आते हैं इधर से लिडल में से लेके आते हैं। तो कहते हैं कि चलें थोड़े से ना हम ले लेते हैं, ट्राई करते हैं मतलब कैसी हैं। अब यहाँ पर बैठ के मैं कर रही थी ट्राई, घर आ गई थी उसके बाद लेके चीज़ें। तो एक और न्यू चीज़ लेके आई हूँ जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उसका मैं रिव्यू भी आप लोगों को दूंगी। तो उसका रिव्यू तो बहुत ही अच्छा है, मैंने एक दफ़ा यूज़ करके देखी है वो चीज़। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या लेके आई थी। लेने प्रेशर कुकर गई थी लेकिन वो भी मुझे नज़र आया और वो भी मैंने ले लिया। तो यहाँ पर ये माल्टे नॉर्मल थे, ना ज़्यादा खट्टे थे और ना ही ज़्यादा मीठे थे। तो अच्छा जी, माल्टे मैंने चेक किए, मैंने कहा इनका टेस्ट चेक करती हूँ। वह नॉर्मल ही थे, शुक्र है इसलिए ज़्यादा नहीं लिए थे, थोड़े से माल्टे लिए थे सिर्फ ट्राई करने के लिए, लेकिन उनका कोई ख़ास टेस्ट नहीं था। आपको पता है कि पाकिस्तान के तो हर चीज़ का अपना एक टेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं कर रही थी ज़ीशान का वेट, क्योंकि मैं ज़ीशान को पिक करने के लिए गई हुई थी। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ बच्चे निकल के आए हुए थे, कुछ बच्चे निकल के आ रहे थे। उसको लेके आई हूँ। उसके बाद कश्यप ने मुझे बोला कि मम्मा कोई मेरे लिए, आपको पता है कि वेजिटेरियन है तो कुछ भी नहीं मम्मा मेरे लिए पड़ा होता, आप लोग चिकन और पता नहीं क्या कीमे बनाए हुए होते हैं आप लोगों ने हर रोज़। तो मैंने कहा उसके लिए ना मिक्स सब्ज़ी का पैकेट मैंने निकाला, साथ ही मेरे पास थोड़ा सा पालक पड़ा हुआ था, साथ ही मैंने मटर निकाले। मैंने 2-3 सब्जियां सारी इकट्ठी की। जैसे पाकिस्तान में हम तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते थे, मिक्स सब्ज़ी हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती थी। ये देखे मैंने भी बिल्कुल सेम उसी तरह किया। ये मेरे पास मटर भी पड़े हुए थे, सब्ज़ी भी पड़ी हुई थी, आलू मैंने फ्रेश काट लिए थे, पालक भी पड़ा हुआ था, सारा कुछ। पालक भी आपको नज़र आ रहा है कि फ़्रेश है। वो सारी चीज़ें डाल के ना मैं कहती हूँ कि मैंने इतने मज़े का सालन, इतने मज़े का मैं कहती हूँ मैंने बनाया ना, यकीन करें हेल्दी भी और मज़े का भी। देख लें, सबसे पहले मैंने पालक डाली, और पालक मुझे वैसे भी ऐसे खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। और आपको पता है कि बच्चों के क्या चौंचले होते हैं कि ये नज़र ना आए तो बिल्कुल मिक्स हुई हुई हो, अगर आलू पालक भी बन रही है। लेकिन मुझे जो होता है ना खड़ी खड़ी मतलब सब्जियां, जो खड़ी खड़ी चीज़ें जो होती हैं ना इस तरह की मतलब मज़े की लगती हैं। तो मैंने कहा आज तो चलो मौका भी मिल गया, मैं और कश्यप तो मज़े मज़े से खाएंगे ना, और कोई खाए या ना खाए। ये कश्यप ने और मैंने ही खाना था क्योंकि हमारा ही फेवरेट था ये। अच्छा जी, यहाँ पर आप ये समझे कि ये पहले वाला क्लिप है रोटियों का, ये दोबारा रोटियों का क्लिप है, क्योंकि बहुत ही ये नेक्स्ट डे का क्लिप था, क्योंकि जब मैं ये बना रही थी आके सारा कुछ है। तो यहाँ पर जी मैंने सालन रखा हुआ था। मैंने कहा फ्रेश सालन के साथ जो होता है ना, मतलब रोटी फ्रेश जो होती है उसकी बात ही क्या होती है, और जो ऊपर रख के खाते हैं उसका तो मैं कहती हूँ मज़ा ही कुछ और होता है। मैं पाकिस्तान में जब होते थे ना तो अम्मी ने जब भी मतलब बनाना तो हम लोगों ने अक्सर यही करना, आप लोगों को भी होगा, किस किस को शौक है कि रोटी के ऊपर ही रख के सालन, आलू गोभी हो, भिंडी हो, इसी तरह मिक्स सब्ज़ी हो, क्या ही बात है। अगर पराठा सुबह के टाइम हो तो क्या ही मज़े का, ऊपर ही रख के अगर आप सालन खा रहे हैं। जैसे आलू बैंगन इतने मज़े के लगते हैं माशाल्लाह से। तो वो इस तरह मैंने कहा मैं ना फ्रेश रोटी बनाती हूँ। ये देखे मैंने कहा मैं अपने लिए ना अभी इसको खाती हूँ, क्योंकि जो फ्रेश बात है ना वो तो फिर और ही बात है। और तो किसी ने ये खाना कोई नहीं था। मैंने कहा कश्यप ने और मैंने खाना है, मैं तो सबसे पहले इसको ट्राई करूँ ना कैसे बना है। बिलीव मी इतने मज़े का था, इतने मज़े का था। और मैं कहती हूँ कि पता नहीं शायद ही कितने ही सालों के बाद ही मुझे लगता है हमारे घर ये मिक्स सब्ज़ी बनी थी। तो इसीलिए आज तो बहुत ही मज़े की लगने वाली थी। मैंने कहा चले मैं तो गरम की तो बात ही क्या होती है ना, जब उसी टाइम फ्रेश रोटी बनी और फ्रेश सालन बना है। तो मैं ये खाने लगी और उसके बाद मैं आप लोगों से आज वो शेयर करूँगी जो मैं बता रही थी कि मैं क्या शॉपिंग करने गई थी। तो लेने तो हम प्रेशर कुकर ही गए थे, लेकिन यह है कि कभी कभी ऐसी चीज़ आपके सामने नज़रों में आ जाती है कि आपका दिल करता है कि ये भी आप ले लो। और आजकल काफ़ी लोगों को मैंने देखा भी है उसके ऊपर ना मतलब बनाते हुए। तो वो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं साथ ही ना कुछ बनाती भी हूँ, ताकि मैं पूरा प्रॉपर आप लोगों को दिखाऊं कि उसमें क्या वो चीज़ बनती भी कैसे है और कैसी लगती है, उसका रिव्यू यानी कि मैं आप लोगों को कंप्लीट दूँ। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को उसका रिव्यू दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं जो मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, एक सीक्रेट कि मैंने क्या शॉपिंग की है, क्या मैं लेके आई हूँ घर के लिए। तो यहाँ पर जी उसके लिए सबसे पहले हम डो है ना वो बना के रख लेते हैं। वो नान की, पिज़्ज़े की, कोई भी चीज़ आपने बनानी हो ना उसकी हम बना लेंगे डो। पहले ये देखें, सबसे पहले मैंने मैदा लिया, उसमें नमक डाला, मैंने ईस्ट डाली है, उसके अंदर मैं ऑलिव ऑयल डालूंगी। आपके पास जो भी ऑयल हो आप वो डाल लें, घी डाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं ऑलिव ऑयल था मेरे पास तो हम वही यूज़ करते हैं, अक्सर इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं घर में। तो मैंने कहा यही डालती हूँ, तो ये वाला मैंने डाला इसके अंदर। इसको अच्छी सी डो बना के इसको राइस होने के लिए रख दूँगी। तो ये आ गई मेरी स्पेशल चीज़ जो मैं कह रही हूँ कि मैं शॉपिंग करके आई हूँ, तंदूर ओवन। ये देखें यहाँ पर इसमें नान, रोटी, तो सब कुछ यानी कि इसके अंदर जो है ना वो बन जाता है। पिज़्ज़ा, पाने, हर चीज़ बन जाती है।
तो ये मैं लेके आई थी, ये मैं गई थी, मैंने काफ़ी लोगों को देखा इसके ऊपर बनाते हुए, तो मेरा काफ़ी दिल था कि मैं ये लेके आऊँगी। लेकिन ये होता है कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के रखने के लिए आपको ना जगह स्पेशल बनानी पड़ती है, ये सोच के भी कई दफ़ा नहीं लेना होता। तो क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि इतने बड़े किचन नहीं होते कि आप इतना कुछ सारा कुछ वहाँ पे सेटअप कर सकें। तो बहरहाल ये मैं लेके आई थी, ये देखिए मैं इसका पूरा रिव्यू दे रही हूँ आपको। इसको मैंने खोला है, अभी मैं खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही नाइस, बहुत ही मुझे तो अच्छी लगी। बहुत ही जल्दी, जितनी देर में हम ओवन में बनाते हैं ना पिज़्ज़ा, उससे तो ये हाफ से भी कम टाइम में जो है ना चीज़ें बना के तैयार कर देती है। बहुत ही अच्छा मुझे तो ये लगा। मैं कह रही हूँ कि बहुत ही मतलब ना आगे रमज़ान में इंशाल्लाह ताला रमज़ान आएंगे। अभी तो मैं इसको सिर्फ ट्राई करूँगी, ट्राई करने के बाद रख दूँगी, फिर उसके बाद निकालेंगे इसको रमज़ान में। और फिर इंशाल्लाह रमज़ान में मैं आप लोगों के साथ इसमें सही नई नई रेसिपीज़ जो है ना वो शेयर करूँगी। ये देखिए इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है कितना नाइस, कितना क्लीन और कितना अच्छा है। पहले आपने कोई भी रोटी बनानी है, नान बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना है, आपने नीचे वाली साइड है ना ऊपर रखनी है। इतनी देर में आपने उसको तैयार कर लेना है और ऊपर वो नीचे वाला हिस्सा इसका पक जाएगा। उसके बाद आपने उठा के इसको अंदर रख देना। आप लोगों ने, कई लोगों के पास होगा भी और कई लोगों ने देखा भी होगा ये। तो बहरहाल मैं लेके आई हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिव्यू दे रही हूँ और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर लें। जो यहाँ पे रहते हैं मैनचेस्टर में, यहाँ पे जो सुपर स्टोर है, मैनचेस्टर सुपर स्टोर है, जो वहाँ से मैंने ये लिया, वहाँ उनके पास काफ़ी पड़े हुए हैं। हालांकि पहले इसकी प्राइस कम थी, अब इसकी प्राइस उन्होंने ज़्यादा कर दी है। तो क्योंकि बहुत से लोगों ने ये यहाँ पे बाई किया है, बहुत से लोगों ने मुझे बता रहे थे लोग कि जिस दिन आए थे उस दिन तो बहुत से लोग लेकर गए थे वहाँ से। तो बहरहाल मैं उस वक्त तो मैंने इग्नोर कर दिया था, लेकिन जब मैं गई तो प्रेशर कुकर देखने के लिए गई थी, लेकिन मैंने देखा कि इनका भी काफ़ी यानी कि स्टॉक पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये भी लेती हूँ और इसमें भी मतलब आगे रमज़ान में हमारे इंशाल्लाह ताला काम आएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके साथ जो है ना बेकिंग ट्रे है, बेकिंग ग्रिल है। आप जो भी बनाना चाहें आप आराम से इजीली बना सकते हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। हालांकि इतना वज़न भी नहीं था, यानी कि इसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही थी, इतनी मुझे अच्छा लगा ना, इतनी मुझे खुशी हुई। मैंने कहा चलें अच्छी बात है, कोई अच्छी चीज़ आई है, मतलब जिसका मतलब आप रिव्यू भी अच्छा दे सकते हैं और आपके अपने काम भी आने वाली है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इसका रिव्यू देती हूँ और अभी मैं आप लोगों को इसके ऊपर बना के भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाऊंगी। हालांकि हमारा मैदा ख़त्म हुआ था, लेकिन जितना पड़ा था मैंने कहा उसी के साथ ही ना चले। सबसे पहले पिज़्ज़े से ट्राई करती हूँ। आप लोगों को मैं पहले भी कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि ज़ीशान को मम्मा के हाथ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चले मैं आज ना ज़ीशान के लिए पिज़्ज़ा बनाती हूँ और ट्राई करती हूँ इसमें कि हमारा पिज़्ज़ा जो है ना कैसे बनेगा। और ये बुक भी साथ दी हुई है, इंस्ट्रक्शंस हैं इसके अंदर, जो जो मतलब जैसे इसको यूज़ करना है अगर किसी चीज़ का ना पता चले। और सबसे अच्छी बात यह है कि 1 साल की वारंटी भी है इसके साथ। तो उन्होंने साथ वो बना के दिया रसीद और उन्होंने बोला कि 1 साल की आपको वारंटी आपके पास ये इसकी जो है ना ये स्लिप होनी चाहिए, ये जो रसीद है ये होनी चाहिए। तो अगर ये आपके पास होगी तो अगर कोई भी मसला होता है तो आप इसको कुछ भी मतलब आप हमें बता सकते हैं कि ये मसला है इसके साथ। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वेदर किस तरह का है, अब इतनी ठंड है कि मतलब हर वक्त ही मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें, ज़ाहिर बात है ये ज़्यादातर विंटर्स में ही बन रही होती हैं। तो ये यहाँ पर मैंने बनाए हुए थे बासा फ़िश के जो थे पकोड़े बनाए थे, और उसके साथ ही यहाँ पर बनाने वाले थे जो कशफ के और मेरे फेवरेट हैं मिर्चों के जो पकोड़े होते हैं वो भी मैंने 3-4 मिर्चें काटी हुई थी। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मिर्चों के पकोड़े भी कितने नाइस लग रहे थे। ये देखें, ये मिर्चें जो है ना ये मैंने दरमियान में से दो दो उनके पीस किए थे, और साथ ही इसी तरह जो बेसन बना हुआ था ना वही बेसन थोड़ा सा लगा के मैंने साथ ही इनको भी फ्राई कर लिया था। ये देखें हमारे दोनों पकोड़े जो थे ना वो बड़े अच्छे से तैयार हो गए थे। और आजकल वेदर इस तरह का है कि ऐसी चीज़ों को दिल कर रहा होता है। और आपको अभी भी पता चल रहा होगा कि मेरा गला कितना ख़राब लग रहा है। हालांकि बहुत कम बनती हैं हमारे घर में ये चीज़ें, इतनी ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद भी, हालांकि कैबे भी पीते हैं, इतना कुछ मसले यूज़ कर रहे होते हैं, इसके बावजूद भी मतलब ना गला इस तरह ही, मतलब गले का सिलसिला जो है ना विंटर्स में इस तरह ही चलता रहेगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये भी हमारे तैयार हो चुके थे और हमारी डो भी तकरीबन, मैंने 1-2 दफ़ा बीच में चेक कर ली थी कि डो कहाँ तक पहुँची है। मैंने कहा वो जल्दी से तैयार होती है और उसके बाद मैं ना आप लोगों को दिखाती भी हूँ बना के कि इस पर कैसे बनाएंगे हम लोग। ये देखें, ये मैंने इसको अच्छी तरह से गीला कपड़ा करके अंदर से बाहर से, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बना रहे होती हैं, गंदे हाथ भी लगे हुए होते हैं, तो पता नहीं कितने कितने दिन की मतलब डस्ट वगैरह भी अंदर होती है। तो इसीलिए ये देखिए अंदर गीले कपड़ा, आपको पता भी चल रहा था, मैंने सारा अंदर से ऊपर से सारा अच्छी तरह से उसको साफ़ किया है। और पहले मैंने इसको चेक किया है कि ये ऑन किधर से होता है। यहाँ पर ये इस साइड पे आप देख रहे हैं कि इसका बटन ऑफ की तरफ था और इसमें 2 स्पीड लिमिट्स दी हुई थी, मीडियम और हाई की। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद मीडियम और हाई है, आप जिस पे भी रखना चाहें। मैंने वैसे मीडियम पे रख के बनाए थे और बड़ी जल्दी गर्म हो गया था और बड़े अच्छे बन गए थे। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे बने थे।
अच्छा ये देख ले, सबसे पहले ना ऊपर आपने ना मतलब ऑन करने के बाद ये थोड़ा थोड़ा ना साथ ही गर्म होने लग गया है, ठीक है। अभी मैंने रोटी डालती गई हूँ ना, ये देखिए अभी साथ ही ऑन कर दिया और साथ ही उसी वक्त ये 1 मिनट के अंदर ही मतलब ना ये बिल्कुल सही मतलब जो ना गर्म होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं जब भी ओवन वगैरह, आपको पता है कि इस तरह ये धुआं सा मतलब निकल रहा होता है। तो पहले पिज़्ज़े की दफ़ा निकला था, लेकिन जब बाद में मैंने, क्योंकि मैंने थोड़ा सा था मेरे पास मैदा, तो मैंने एक बनाया, तो 2-3 बनाए थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि सारी फैमिली के लिए बनाती। बहरहाल ये ज़ीशान का, सबसे पहले ज़ीशान का बार रहा था, क्योंकि ज़ीशान को बहुत शौक होता है कि मम्मा मुझे पिज़्ज़ा बना के दे। ये देखिए अभी नीचे से हो गया था, मैंने आपको दिखाया है, और इसको उठा के फिर मैंने अंदर रख दिया था। जब अंदर रखा है तो ये देखिए अंदर, बाहर आपको नज़र भी आ रहा है, बाहर से आप देख सकते हैं पक्का है कि नहीं पक्का। यहाँ पर मैं बना रही थी कशफ के लिए, ये देखें चिकन टिक्का का पिज़्ज़ा, तो इसमें मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल भी डाली थी। और ये देखें नीचे ज़ीशान का जो था वो तकरीबन माशाल्लाह से रेडी हो चुका था। तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, आप ज़रूर लें जो यहाँ पे रहते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत काम आने वाला है। रमज़ान में स्पेशली आप कुछ भी बनाना चाहें तो बहुत जल्दी इसमें हर रोज़ आप चेंज करके जो आपने ओवन से रिलेटेड चीज़ें बनानी होती है ना, आप इसमें बनाएंगे, ओवन वाले सारे काम ये आप लोगों के करेगा। तो यहाँ पर ये देखें कशफ का अंदर रख दिया था मैंने, और उसके बाद एक और बना दिया था उसामा का मैंने। ये ज़ीशान बड़े शौक से खा रहा था और गुड गुड कर रहा था, माशाल्लाह कह रहा था मम्मा बहुत ही अच्छा बना है। तो साथ के साथ ही आप यकीन करें तकरीबन 15 मिनट में ना, 15 मिनट में मैंने ओवन में देखा कि तकरीबन आधा घंटा भी कभी कभी पिज़्ज़ा बनने में लग जाता है। 15 मिनट में तकरीबन तीनों के तीनों माशाल्लाह से, ज़्यादा नहीं 20 मिनट लगे होंगे, तीनों के तीनों पिज़्ज़े माशाल्लाह इतने अच्छे रेडी हो गए, क्योंकि आधा वो ऊपर रेडी हो जाता है, इतनी देर में ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो अंदर वाला जो होता है वो पक जाता है माशाल्लाह से। तो ये देख ले माशाल्लाह ज़ीशान ने अपना ख़त्म भी कर दिया था। ये यहाँ पे कशफ का पड़ा हुआ था और उसामा का मैंने रख दिया था। इन तीनों के मैंने तीनों पिज़्ज़े ही सिर्फ बनाए थे इनके। मैंने कहा चले ट्राई करती हूँ कि कैसे बनते हैं। माशाल्लाह से मुझे तो बहुत ही मतलब अच्छे लगे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने भी ज़रूर बताना। अगर आप बाय करना चाहें तो ज़रूर बाय करें। तो मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है ज़रूर मुझे बतानी है, कमेंट्स करके बताया करें कि आप लोगों को कैसी लगती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह ताला मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।